नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही दाता, वही करतार वही, सब जग का आधार वही दातार वही करतार वही। मात पिता बंधु सखा सारे जग का आधार वही, मात पिता और बंधु सखा सारे जग का आधार वही। दुखी बेसहारों का, ओ दुखी बेसहारों सहारों का वही आसरा है, दुखी बेसहारों का वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ गए हो, जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ गए हो। तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ छोड़ गए हो, तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए। बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का। और सूर्य नमस्कार के साथ साधक लगे हुए हैं। सबको पता है 12 आवर्तियों सूर्य नमस्कार, 12 मंत्रों के साथ, श्वासोश्वास के साथ और चक्रों पर ध्यान। आज हम सूर्य नमस्कार 12 बार करेंगे और बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, होल्ड कर करके। आप देख रहे हो इसी में पसीना पसीना हो गए हैं। उससे पहले जॉगिंग की हमने, और स्टैंडिंग जितनी भी सारी हमारी एक्सरसाइज हैं सभी एरोबिक्स वगैरह, पसीना पसीना तो उसी में हो गए थे। और सूर्य नमस्कार में तो और भी ज़्यादा, जबकि कह रहे थे कि सूर्य नमस्कार में देखो कितने ज़्यादा पसीने आ गए, एकदम भीज गए पूरे। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है अपने आप में, किया करो। और पहले अपने शरीर को लचीला बनाएं। एकदम शुरुआत में सूर्य नमस्कार ना करें, धीरे धीरे जैसे शुरुआत करते हैं आप योग अभ्यास का शुरू करते हो तो हल्का हा जॉगिंग किया और थोड़ी सी सैर की, हाथ पैर हिलाए डुलाए। जब शरीर यूँ लगे हाँ अब हल्का हल्का मुड़ने तुड़ने लग गया है, तब अपना सूर्य नमस्कार करें। अनाड़ीपना बिल्कुल ना दिखाएं। कोई भी ये सोचे कि भाई हम तो पहले दिन में कठिन से कठिन आसन कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम पहले कभी करते थे योग अभ्यास पूरा प्रॉपर तरीके से, सारे आसन प्रॉपर अवस्था में जैसे आवृत्ति पूरी कर लेते थे, स्थिति आसन की जो स्थिति होती है पूरी कर लेते थे, मगर बीच में छूट जाते हैं। शरीर फिर छूट जाता है तो शरीर अकड़ जाता है, मगर शरीर भी अकड़ जाता है। और मन की अकड़ वही होती है कि जैसे हमने पहले करा था हम तो वैसे करके देखेंगे। तब यह अकड़ ना दिखाएं योगाभ्यास में, पहले शरीर की अकड़ को ढीली करें,
फिर अपने मन की अकड़ को दिखाएं शरीर पर, तो तब आपको एकदम ठीक प्रॉपर तरीके से आप योग अभ्यास करना शुरू कर देंगे। अपना शरीर भी देखें, किसी को कमर में दर्द है तो झुके ना आगे, गर्दन में सर्वाइकल है तो गर्दन ना झुकाएं, और जब अगर अल्सर वगैरह कुछ है, हर्निया ये जो भी है पेट में, तो वो पीछे ना झुकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और जहाँ भी आप योग करते हैं अपने योगाचार्य से अपने सारी स्थिति बताएं, शरीर की बीमारी है नहीं है, क्योंकि कई है ना माताएं बहनें छुपा लेती हैं और फिर योगाचार्य का तो पता नहीं होता, भी पूछते तो हैं भी आप पहले बार आए हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर वो कहते हैं नहीं जी हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं कि मेरे को तो इससे करने से ये हो गया जी, मतलब उल्टा इफेक्ट हो गया, क्या करूं। फिर वो पूछेंगे ऐसा तो नहीं, बोली हाँ जी ऐसा ही है। तो भाई हम जिस दिन पहले दिन हम पूछ रहे थे आपसे एकांत में भी, सबके सामने भी, क्योंकि कई शर्माते हैं सबके सामने बताने से, तो हम एकांत में पूछ लेते हैं उनसे, या फ़ोन पर कर लेते हैं भाई आप आए हो, आपको कोई ऐसी कोई गंभीर बीमारी या हल्की मोटी कुछ है तो नहीं शरीर में। कुछ तो बता देती हैं माताएं बहनें, मगर कुछ शर्मा जाती है वहाँ भी। फिर उनको जैसे किसी का बीपी हाई होता है, हम कपालभाति करवा देते हैं, तो फिर करी हाय मेरा तो बीपी है बढ़ गया। मैं कहा बढ़ गया था क्या आपको बीपी? करी हाँ। मैं कहा हम पूछ रहे थे उस टाइम तो बताया नहीं। और जबकि हम योग अभ्यास करवाते हैं तो भी हम बोलते हैं कि कपालभाति वे ना करें जिसका बीपी हाई हो। तो आवाज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। आप थोड़ा सा जिस भी क्लास में करो तो अपने जो योगाचार्य आप योग करवाते हैं, योग शिक्षक हैं, उसकी आवाज़ पे ध्यान रखा करो, ताकि आप अपना शरीर की स्थिति और रोग के हिसाब से व्यायाम कर सको। ये छोटी छोटी गलतियां हैं और ये भयानक साबित हो सकती है हमारे लिए, तो हम ऐसा ना करें। सबके सामने अपनी कोई बीमारी ऐसी ना ओपन कर सकते हो तो फ़ोन करके बता दिया या एकांत में बता दिया टीचर को कि ऐसे ऐसे मेरे को ये दिक्कत है, तो फिर ऐसे हम नाम ना लेकर बोल देते हैं भाई वे वाले हैं बीमारी जिनको ऐसी है, तो वे ये ना करें। हर शुरू में होता है, फिर तो वे अपने आप ही खुल जाते हैं, साधक अपने आप ही सबके सामने जैसे एज फ्रेंड हो जाती हैं सारी, तो फिर बताने लग जाती है भी मेरे को ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, ठीक हो जाती है तो मेरी ये ठीक होनी शुरू होगी, ये ठीक होनी शुरू होगी। मगर योग अभ्यास रेगुलरिटी मांगता है, लगातार अभ्यास मांगता है। कोई भी चीज़ हो, सीखते हो करते हो, सीखने के बाद भी अगर उसको छोड़ देते हो तो फिर दोबारा शुरू करने में फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोशिश करें अपना योग अभ्यास छोड़े ना, जहाँ भी समय मिले वहीं करें। जिस भी क्लास में आपको, हर एक क्लास हर एक पार्क में 2-3 4 लग रही हैं, बल्कि हमारे जो भारतीय संस्था वाले हैं उसमें हम पहले से जुड़े हुए थे, भारतीय संस्था से, फिर पतंजलि से भी जुड़ गए हैं, तो उनकी भी निःशुल्क है और पतंजलि वालों की भी निःशुल्क है, सबकी निःशुल्क है। तो आपके लिए इतना सुनहरी मौका दिया है निःशुल्क, और नहीं तो ये कितने पैसे भरकर योग अभ्यास कहीं कहीं जाते थे दूर दूर आश्रमों में, और ठीक होकर आते थे, गुणगान गाते थे, वहाँ गए थे जी। हर यहाँ फ्री की है ना, तो उसकी कोई कीमत ही नहीं समझता। निकला करो भी घर से बाहर, योग अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आजकल हर एक चीज़ प्रदूषित, मिलावट, सब कुछ विचार देखो वे प्रदूषण से भरे पड़े हैं, खतरनाक विचार एक दूसरे के अंदर भरे पड़े हैं हमारे। तो अपने मन की भी शुद्धि करें, और योग अभ्यास में दोनों काम होते हैं, तन की भी शुद्धि और मन की भी शुद्धि। जब तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं तो परमात्मा को स्वीकार हो जाते हैं, परमात्मा से आप एहसास करना शुरू कर देते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जो हमें खुशी देती है, पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं जिसको। एहसास होने लग जाता है खुशी खुशी, कुछ ऐसा, जैसे पार्क में योग अभ्यास करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास ही कुछ ऐसी शक्ति बैठी है, या ऐसा बहुत मतलब आनंदित हो जाते हैं, एक अलग ही एहसास हो जाता है।
आप लगातार करके देखिएगा, मन लगा के, आपको भी एहसास होना शुरू हो जाएगा। और जब भी किसी का अगर ऐसा एहसास हो जाए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर एक बार यस नो करके बता दें, हाँ या ना, ओम लिख दें, क्योंकि इन चीज़ों की ज़्यादा वो तो नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, पर फिर भी एक बार कर देना ओम, हम समझ जाएंगे हाँ बहन को महसूस हुआ है पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास। वो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, पॉजिटिविटी हम सब तक पहुंच रही है। तो भी हमारा सूर्य नमस्कार होने के बाद हमारा बैठे कुछ देर हमने विश्राम किया। सूर्य नमस्कार के बाद एकदम से अगला आसन नहीं करते हैं, तो कुछ देर हमें विश्राम किया, आराम से बिल्कुल शरीर को एकदम साथ दिया और तन बदन को पूरा रिलैक्स कर दिया, ढीला छोड़ दिया था, वो आपने देखा होगा। और अब बैठ कर करने वाले हम आसन कर रहे हैं, तो इनसे मोटापा है, शुगर है और एसिडिटी है, कैसी पुरानी कब्ज है, जी मचलाता हो, और ये जी जब भी मचलाता है जब ये गैस वैस बनती है, तेजाब बनता है ना, तो अपना खाना भी ऐसा कर दे जिससे बायबादी का मतलब, जिससे गैस बने। सच में योग से जुड़ने के बाद तो बस ऐसा हो जाता है कि बस भूखे को रोटी मिल गई हो। करते रहो भाई, करते रहो। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। उससे रहित व्यवहार वो सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। उससे रहित व्यवहार वो सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान हरे इंसान प्रभु तो दूर नहीं है। बहुत निकट भगवान हरे इंसान प्रभु तो दूर नहीं है। अधिक जो बुलाए वो भी पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे सबके लिए अच्छे सोचेंगे। चलो भाई, आज का ये हमारा योग का सेशन था, जिसमें कुछ एक हमने मोटापे संबंधी योग अभ्यास करवाए हैं। और सूर्य नमस्कार एक अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है, सारी व्यायाम आ जाते हैं, सारे योग अभ्यास आ जाते हैं, वो भी हमने किया है। तो बताना आप सभी कमेंट्स बॉक्स में हमारी आज की योग क्लास कैसी लगी आप सबको। सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए हूँ तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए। बुरे वक्त में भी साथी
भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान